हेलो एवरीवन, रूल नंबर 51 क्या कहता है आपका? यूज जेरेंड्स आफ्टर द फॉलोइंग फ्रेजेस और वी कैन से प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड स्पीच है जिसके बाद क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन आता है। वो नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको हम जेरेंड भी कहते हैं, उसको हम यूज करते हैं एज अ नाउन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका प्रेपोजिशन हो और उसका ऑब्जेक्ट आपका कोई वर्ब हो, तो वो वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, यानी आपकी जेरेंड फॉर्म में होनी चाहिए, ताकि वो आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सके। एक बात तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ में कुछ आपकी फ्रेजेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई। ओके, इनमें कुछ नहीं, इनमें जो टू है और आपका और सब में आपका टू लिखा हुआ, ये टू बेसिकली क्या है, आपका प्रपोजिशन है। उसके बाद क्या होता है, अगर वर्ब की कोई फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जो आपकी क्या होगी, जेरेंड की काम करती है। सिंपल सी बात है। ओके, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी गई कि ये काफी बार आपके एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, वहां ये कुछ चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं। आपका ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। ओके, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए, आपका प्रोनाउन है। कन्फेस जो है आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म में, मतलब हम बात करें आपका पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट की हम बात करें। टू जो है ना, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। और उसके बाद जो स्टीलिंग है ना, वो आपका देखो, टू स्टील नहीं होगा, स्टील इज बेसिकली वर्ब यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसका आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे जो आपका जेरेंड होता है, और उसको हम नाउन भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका क्या होगा, आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी नॉन फाइंड वर्ब होती है ना, वो अपने साथ आप क्या करती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चलती है। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपका जो द मनी है ना, ये आपका नाउन फ्रेज है। मनी नाउन है, द आर्टिकल की अगर हम मनी नाउन को डिटरमाइन करें, द मनी नाउन फ्रेज क्या आपका स्टीलिंग जो आपका नाउन है, जेरेंड है, उसका ऑब्जेक्ट है। स्टीलिंग द मनी जो है वो आपका जेरेंड फ्रेज है, और ये आपका क्या, टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये फ्रेजेस ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट है। बाकी सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, क्या है आपका कॉन्सेप्ट की जो प्रपोजिशन है, उसके बाद क्या होगा, वर्ब अगर हम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आईएनजी फॉर्म में यूज होना चाहिए, ताकि वो जेरेंड के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ आपका, शी इज अवर्स टू लाइंग। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपका शी आपका सब्जेक्ट, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, जो आपका अवर्स है ये आपका क्या एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए। टू प्रपोजिशन हो गया, और लाइंग आपका क्या हो गया, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। लाई वर्ब है, LIE, और इसका क्या है, आपका एनजी फॉर्म हो गया, आपका लाइन। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सिंपल है, कंसेप्ट सिंपल है। वो फ्रेजेस ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन पूछी आती है। बाकी इसके पीछे जो आपका कंसेप्ट है वो यही है। प्रपोजिशन के बाद अगर आपका वर्ब यूज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, ताकि हम उसको नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, और वो एक्ट करेगा प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। एक और एग्जांपल देख लो। आई आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मेन वर्ब है। ओके, टू प्रपोजिशन हो गया। गोइंग आपका क्या हो गया, जेरेंड हो गया, जो क्या हो गया, आपका टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए। ओके, तो इनका आंसर आपने क्या करना है, एरर फाइंड करनी है, और इन सभी का आंसर क्या, पांचों का आंसर आपने कमेंट में कर देना है। तो आई होप आपको ये रूल अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।